हेलो बच्चों, अभी जो है ना हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलो पहले क्या है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी क्वेश्चन है पहला ले लेते हैं, उतना इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, अब चलो, अब इसको तुम क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे -4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। या अब इसको देखो, इसमें से x कॉमन लो लोगे तो क्या बचेगा, x -4, यहाँ से +2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x। अच्छा ये माइनस था ना, एक मिनट, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, +2, तो क्या बचेगा -4। ठीक है, इक्वल टू 0। या अब देखो, यहाँ पे x-4 और यहाँ भी x-4 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लो x-4, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल टू 0। तो चलो एक बार x-4 को 0 कर दो तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 4, और एक बार जो है ना x + 2 को 0 कर दो तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो यही दो शून्यक है, x बराबर जो आता है ना, एक ये और ये दो शून्यक मिल गए। ठीक है, तो शून्यक क्या हो गया अपना, शून्यक बराबर क्या हो गया, 4 और -2। अब क्या निकालना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, देखो शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है, 4 और -2, तो 4 प्लस -2, ये क्या हो गया, +2 आएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -2। ठीक है, ये अभी भी 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा और 1। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना, अच्छा -2 क्या है इसमें, देखो -2 क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, तो माइनस और -2 क्या है, ये माइनस, ये वाला माइनस माइनस हो गया, और -2 क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यही साबित कर, सत्यता का जांच करना था। ठीक है, तो देखो जो भी योग आया, पहली तो बात यह है कि शून्य आपको निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया उसको 0 कर दो, वहाँ से x का मान 2 आएगा, ये देखो x बराबर 4 आया और x बराबर -2 आया, तो यही दोनों शून्यक है। तो शून्यक का योग कैसे निकालते हैं, दोनों शून्यक का योग मतलब दोनों जोड़ देना है, वो जो आया है 2 आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब शून्यक का योग निकालोगे, जैसे हम लोग पता है शून्यक का योग क्वेश्चन में जो है ना, शून्यक का योग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, -x का कोफिशिएंट बट्टा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जो 2 आया है, यहाँ से भी निकालोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, -x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, तो x का गुणांक -2 है, तो देखो यहाँ -2 है। ठीक है, -x का गुणांक और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ऐसे तुम सत्यता की जांच कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने पहला वाला कर दिया, अब सेकंड वाला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है,
4s² माइनस 4s माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, इसका निकालना है तो इसको 0 कर दो, ठीक है, या 4s², इसको ब्रेक करोगे तो फिर कैसे होगा ब्रेक, इसको कैसे करना है, -2 कर दो, -2x और -2x, x नहीं है s है ना, -2s -2s, ठीक है, और +1 इक्वल टू 0, या अब देखो यहाँ से 2s कॉमन आ गया, कहाँ से, इन दोनों में से, यहाँ से 2s यहाँ भी है, 2s यहाँ भी है, 2s ले लिए तो यहाँ बचा 2s, यहाँ बचेगा -1, ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 2s -1 यहाँ भी हो जाएगा, तो देखो -2s -1 2s -1 दोनों जगह है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लो, 2s -1 और यहाँ क्या बचेगा, 2s -1 ही बचेगा, ठीक है, तो दोनों को एक एक बार 0 कर देते हैं, ठीक है, 2s -1 इक्वल टू 0, तो s बराबर क्या होगा, या 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2, एक बार और है 2s -1, एक बार इसको 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, या 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2, मैंने शून्य क्या मिल गया, 1/2 और 1/2, ठीक है, तो शून्यकों का योग निकाल दो, यहाँ पे शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 + 1 2/2, ठीक है, तो कट के कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, कट के कितना हो जाएगा 1, और ऐसे भी तुमको जो पता है 1, तो इस 1 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 4/4, ये भी जो है ना 1 ही है, ठीक है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पर कट के 1 ही हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस, और देखिए -4 क्या है क्वेश्चन में, -4 x का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो लिख दो x का गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, और 4 क्या है, x² का गुणांक, इस तरह जो है ना हम लोगों ने जांच कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब चलते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को कर लिया है, अब चलते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है, तीसरा में क्या है, 6x² -3 -7x, पहले इसको सीधा लिख लो, ठीक है, पहले x² -7x -3, ठीक है, अब जो है ना चलो स्टार्ट करते हैं, 6x² -7x -3, इसको 0 कर दो, क्यों, क्योंकि शून्य निकालना ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है, इतना इक्वल टू 0, या अब देखो 6×3 18, ये 18 हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो गया, तो इसको ब्रेक करना है कि 18 आ जाए, ठीक है, तो 6² -9x + 2x, देखो इसको दोनों को ऐड करोगे तो 7x -7x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -18x² आ जा रहा है, -3 इक्वल टू 0,
या 6s²। चलो यहाँ पे कॉमन क्या होगा 3x इन दोनों में, ठीक है। 3x कॉमन हो गया तो बचा क्या है 2x - 3, ठीक है। यहाँ से +1 कॉमन ले लो तो 2x - 3 यहाँ भी बच गया, या ये दोनों कॉमन है दोनों में तो 2x - 3 और यहाँ से क्या बच गया 3x + 1 = 0। तो दोनों को एक एक बार क्या करते हैं 2x - 3 को एक बार 0 कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x = 3 या x = 3/2, ठीक है। उस तरह एक बार इसको 0 कर दो 3x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x = -1 या x = -1/3। ये दो शून्यक मिल गए, ठीक है, एक ये और एक ये यहाँ पे। अब चलो शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा शून्यकों का योग, तो शून्य क्या क्या है एक 3/2 आया और दूसरा क्या आया -1/3। तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा -2 = 7/6, ठीक है। तो 7/6 को तुम क्या लिख सकते हो -7/6। तो ये क्या है -x और ये -7 क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे -7 क्या है x का कोफिशिएंट, ठीक है, x का गुणांक। मैं कोफिशिएंट बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ S6 क्या है देखो 6, ये 6 क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। इस तरह जो है ना हम लोग ने 3 ऑप्शन को देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हम लोगों ने 1 2 3 कर लिया है। अब चलते हैं 4th वाले पे, ठीक है। तो 4 क्या है 4u² + 8u, ठीक है। चलो तो इसको = 0 कर दो क्योंकि शून्य हम लोग को फाइंड करना है। देखो 4u दोनों में कॉमन है तो 4u बाहर ले लिए, बचा क्या यहाँ पे u बचा और यहाँ पे +2 बचा, ठीक है, = 0, ठीक है। तो देखो इतना 0 इतना बराबर 0 और या इतना बराबर 0, ठीक है, दोनों को एक एक बार 0 कर दो 4u = 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 = 0। एक बार इसको 0 कर लिए, अब एक बार इसको 0 कर लो। और u + 2 = 0 या
u बराबर क्या हो जाएगा -2। तो 0 2 मिल गया, 1 0 0 मिला, 1 0 0 मिल गया, दूसरा 0 -2 मिल गया। तो यहाँ शून्यकों का योग लिख दो। शून्यकों का योग ये क्या हो जाएगा, पहला आया 0, दूसरा आया -2, तो ये क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, इस -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -8/4। देखो ये भी जो है ना -2 ही है। ठीक है, अब देखो -8 क्या है, 8 देख लो यहाँ पे, u का कोफिशिएंट, u का गुणांक, u का गुणांक, और 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक दो तीन चार, 4 को मैंने करा दिया है। अब चलते हैं 5th वाले पे। ठीक है, t² -15, तुम इसको लिख सकते हो t² -√15 का होल स्क्वायर। तो a² - b² ये क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, अब शून्य निकालना है तो दोनों को 0 कर दो। इतना प्लस √15 √15, एक बार क्या आया t -√15, दोनों को 0 कर दो। ठीक है, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करके शून्य यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। √15 √15 = 0 या t = -√15। ठीक है, एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं, t प्लस और t माइनस है ना, प्लस तो ले लिया। एक बार इसको 0 करके t बराबर निकाल लिए और एक बार इसको 0 करके t बराबर निकाल लेते हैं। t -√15 = 0 या t = +√15। ठीक है, तो सुनिए क्या निकले अपना, t बराबर -√15 और t बराबर +√15। अब उसी तरह शून्यकों का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग -√15 और +√15, एक कट के कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, माइनस x का कोफिशिएंट माइनस यहाँ t है तो t का गुणांक बट्टा t² का गुणांक। t² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया अपना 5 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। 1 2 3 4 5 कर लिया, लास्ट वाले पे चलते हैं।
तो 6 नंबर क्या है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है हम लोग अभी देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब ये बोल रहा है आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है जब वह शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे दिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योग का फर्स्ट में दिया है और उनका गुणनफल सेकंड में दिया है। दो चीज दिए रहने पे आपको क्या फाइंड करना है बहुपद, द्विघात बहुपद। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। माना कि द्विघात बहुपद इतना है, तो ऐसे भी हम लोग को पता है कोई भी द्विघात बहुपद जो है ना, इसे स्टार्ट द्विघात मतलब उसका मैक्सिमम पावर 2 है x का, ठीक है। यहाँ पे देख लो। तो मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद ये है और उनका शून्यक जो है ना अल्फा और बीटा है। तो ये क्या दिया है शून्यकों का योग। तो अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो उसका योग क्या होगा, योग मतलब जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 1/4 को जो है ना मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो उसी फॉर्म में जो है ना इस नंबर को मैंने चेंज किया। देखो ये माइनस, यहाँ पे एक माइनस है तो ये भी माइनस, ठीक है। और b की जगह पर -1 ले लिया मैंने, ठीक है। अभी भी देखो माइनस माइनस प्लस ऊपर 1 है, तो इस 1 को ही जो है ना मैंने चेंज कर कैसे लिखा है, अभी भी जो है ना ये 1 ही है, ठीक है। इसको जो है ना मैंने इस फॉर्म में मैंने किया है। 1 को मैंने के लिए -1/4। अब मैं पूछूं यहाँ b बराबर क्या है, देखो ये माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। तो माइनस के बाद ये टोटल देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ b है। तब हम बोल सकते हैं कि b बराबर -1। यहाँ देखो b की जगह पे b, अगर देखो माइनस के बाद b है, यहाँ माइनस के बाद क्या है -1 है, तो b बराबर -1 हम बोल सकते हैं, ठीक है। और b/a होता है, ठीक है। तो a की जगह पे क्या है 4 है, तो a बराबर 4। मतलब कि b और a हम लोग को मिल गया, ठीक है। अच्छा b और a हम लोग a b c निकालने का मकसद क्या है, अगर यही a b c अगर पता चल जाए तो इस जगह पे a की जगह पर रख देंगे b का मान b की जगह पे और c का मान c की जगह पर रख देने पे हम लोगों को बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिया है उसी से ए बी सी पहले निकालना है। मकसद ये है कि ए बी सी निकाल लो और ए की जगह पे ए रख दो, बी की जगह पे बी रख दो और सी की जगह पे सी रख दो, वहाँ से बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी निकल गया। उसी तरह देखो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या शून्यक है, तो शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है। जो अल्फ़ा बीटा जो है ना, जो मैंने माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक दिया हुआ है, तो उनका जो है ना गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुणा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है -1 दिया है यहाँ पे देखो, ठीक है। -1 दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ -1 को हम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखो इसको जो सॉल्व करो तो -1 ही आएगा। तो इसी नंबर को जो है ना अभी मैंने ऐसे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है अभी मैं बता देता हूँ। देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो जैसे कि हमको पता है a बराबर 4 है, तो यहाँ 4 रखें, ठीक है। तो ऊपर भी 4 रख दें, कट के -1 ही आया है और a का मान 4 था, ये भी a है, तो इसलिए यहाँ पर 4 मैंने रख दिया है।
ये 4, तो सी का मान भी 4 रख दिया, अभी भी कट के -1 ही आना चाहिए, ठीक है। -1 को ऐसे लिख दिया, तो अभी भी a बराबर 4 है और यहाँ भी a बराबर 4 ही था, ठीक है, इसलिए यहाँ रख दिया। यहाँ से देखो तुमको b का मान पता है, a का मान पता है, c का मान नहीं पता है। देखो यहाँ c ऊपर में है और यहाँ ऊपर में क्या है -4 है, ठीक है। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो c बराबर -4, तो c बराबर -4 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे तुम क्या फाइंड कर लिए, ए बी और सी, ए बी सी मिल गया। अब देखो द्विघात बहुपद क्या माना था मैंने, ऐसे माना था इसको। अब कुछ नहीं करना, ए बी सी, ये ए, यहाँ पे ए और बी और सी तीनों अब पता है। ए बराबर ये पता है, बी बराबर यहाँ पता है और सी बराबर ये पता है। बस उसके ए बी सी की जगह पे रख दो, वही जो है ना द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो कि हम लोगों को चाहिए, ठीक है। चलो ए की जगह पे 4 रख दिए, क्योंकि ए बराबर 4 यहाँ पता है, तो ए 4x² हो गया। अब b की जगह पे -1, तो यहाँ b की जगह पे -1 रखेंगे ना तो -x हो जाएगा, और c की जगह पे -4, c की जगह पे यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो यही जो है ना अपना जो द्विघात बहुपद चाहिए था, कब, जब शून्यों का योग दिया हुआ हो और उसका गुणनफल दिया हुआ हो, तो बहुपद आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो ये भी 2 का ही पहला जो है ना अभी मैंने कराया हुआ है, अब सेकेंड वाले को देखते हैं। एकदम सेम प्रोसेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी जो है ना तब्दीली नहीं है। उसी तरह फिर मान लिया, माना कि बहुपद ये है, मान लो बहुपद ये है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ शून्यकों का योग, अल्फा प्लस और शून्यक ये है तो उसका योग, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो तो अल्फा प्लस बीटा, नहीं ये नहीं है ना, ये तो मैंने पहले करा दिया था, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर का उत्तर है। शून्यकों का योग √2 दिया है, ठीक है। अब इसी को जो है ना √2 को ही इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये अभी भी √2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, ठीक है। इसको इस रूप में लिख दिया, फिर 1 में जो है ना 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1 में 3 से गुणा करो 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे मैंने क्यों किया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ये √2 ही है, ठीक है, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो √2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब देखो मेन टारगेट ये है कि ए बी सी पता चल जाए, तो यहाँ पे रख के जो है ना, तब यहाँ पे रख के जो है ना अपना आंसर हम लोग ए बी सी की जगह पे नंबर को रखेंगे और वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखो इसको जो है ना ऐसे लिख दिया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 नीचे 3 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, ठीक है। माइनस के बाद क्या है, बी है, तो माइनस के बाद यहाँ पे क्या है, ये है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बी बराबर इतना, ठीक है। और यहाँ देखो नीचे क्या है, ए है, इसमें नीचे क्या है, ए है, तो ए बराबर क्या बोल सकते हो, 3, ठीक है। अब देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1/3, ठीक है। यहाँ देखो ए है, नीचे क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ देखो इसलिए जो है ना मैंने a बराबर 3 यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ a बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर 3 है, यहाँ से भी a बराबर 3 मैंने बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था तो चलो तुमको क्या पता चल गया है, ए मिल गया है, बी मिल गया है और सी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ देखो सी ऊपर है और इसमें भी ये 1 ऊपर है, तो हम बोल सकते हो कि सी बराबर 1 मिल गया, ठीक है।
तो अभी जो है ना हम लोगों को ए बी सी तीनों मिल चुका है। तो चलो फिर से एक बार मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ए बराबर मिल गया 3, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। अब क्या करना है, जो बहुपद मैंने माना हुआ है, ठीक है, उसी में ए की जगह पे ए रखना है, बी की जगह पे बी रखना है और सी की जगह पे सी रख देना है सिंपली। तो चलो ए की जगह पर 3, ए बराबर 3 है तो 3 रख दिया। ए बराबर 3 था तो यहाँ 3 रख दिया ए की जगह पे। यहाँ ए है, यहाँ ए की जगह पे 3 रख दिया। बी की जगह पे कितना रखना था, इतना रखना था, तो बी की जगह पे इतना रख दिया और सी की जगह पे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो उसको माइनस कर दिया तो अपना आंसर जो है ना ऐसे आ गया। यह जो है ना ऑप्शन नंबर 2 जो है ना हम लोगों ने कर दिया। ये जो है ना बेस्ट तरीका है समझाने का। ये जो है ना मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत आसानी तरीके से जो है ना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पूरा कंप्लीट ये जो है ना सोल्यूशन है, और इस तरह से आप एग्जाम में लिखते हो तो पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस है, ठीक है। पूरा का पूरा ही नंबर आपको मिलेगा। अगर 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर पूरा मिलना ही है आपको, ठीक है। और इस तरह जो है ना अगर बुक में देखोगे सोल्यूशन तो इस तरीके से नहीं दिया, कुछ अलग तरीके से दिया है शॉर्टकट, ठीक है। इसी तरह से लिखना, ये बेस्ट तरीका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, सेमी क्वेश्चन है। 2 का 1 और 2 मैंने करा दिया। अब मैं चल रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है। एकदम सेम चीज़ इसमें भी रिपीट होगा। इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, शून्यकों का योग क्या दिया है 0 और उनका गुणनफल ये। तो शून्य का अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। अब 0 को तुम ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो b बराबर क्या है, देखो माइनस भी लगा दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, -0 या 0, 0 का आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर क्या होगा 0 और a बराबर 1। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ऊपर में b है, ऊपर में 0 है, तो b बराबर 0 लिख सकते हो। नीचे a है या नीचे क्या है 1 है, तो a बराबर 1, मतलब तुमको ए मिल गया और बी मिल गया, ठीक है। और सी मिल जाए तो बस कहानी ख़त्म, बस इसके जगह पर रख देंगे तो ए बी सी मिल गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद भी मिल जाएगा। चलो तो ए और बी हम लोग को प्राप्त हो गया। अब सीख ले चलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है रूट 5, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा रूट 5। तो रूट 5 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो रूट 5 बट्टा 1, नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। यहाँ से देखो ए बराबर 1, तो ए बराबर 1 तो मुझे मिल गया है, ए का मान मिल गया है, बी का मान मिल गया है, सी के चाहिए, सी ऊपर है और इसमें ऊपर क्या है रूट 5, तो सी बराबर रूट 5 हो गया। तो ए बी सी तीनों हम लोग को मिल गया। ए बराबर 1 मिला है, बी बराबर 0 और सी बराबर रूट 5, ठीक है। ए बी सी तीनों प्राप्त हो चुका है। तो बहुपद क्या मैंने माना हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब कुछ नहीं करना, ए की जगह पे जो मिला है बी की जगह पे और सी की जगह पे बस उसका स्थान पे उसको रख दो। ए की जगह पे 1 मिला है तो 1 रख दिए, बी की जगह पे 0 मिला है तो 0 रख दिए और सी की जगह पे ये मिला है तो ये रख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में ये तो गायब ही हो जाएगा, ठीक है। और रूट 5 का रूट 5, तो ये जो है ना अपना द्विघात बहुपद मिल गया जो कि चाहिए था, ठीक है। तो देखो प्रत्येक क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी का मान बस निकाल रहा हूँ और उसमें पुट कर दे रहा हूँ। ए की जगह पे तीनों का स्थान पर तीनों को मैं रख दे रहा हूँ, वहाँ से आंसर मिल जा रहा है। तो टारगेट ही ये है कि ए बी सी हम लोगों को मिल जाए।
अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, 1 2 3 तीन ऑप्शन को जो ना अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। अच्छा, मैं पूछूं कि शून्यकों का योग कितना दिया है इसमें, तो ये देखो शून्यकों का योग फर्स्ट में है और उनका गुणनफल सेकंड में है, ठीक है। तो शून्यकों का योग 1 दिया है और उनका गुणनफल ये दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बहुपद जो है ना ये है, द्विघात बहुपद ये है और उनका शून्यक ये है, ठीक है। तो उनका योग कितना दिया, 1 दिया है, ठीक है। तो 1 को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, सोचो। क्या 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अभी ये कौन सा नंबर है, क्या है, माइनस गुणे माइनस प्लस और 1 ही है, हम बट्टा 1 को 1 ही बोलते हो। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों कि इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि हमको पता है शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ से ए और बी हम लोग को निकालना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अच्छा, यहाँ से मैं पूछूं कि बी बराबर क्या है। अच्छा, पहले तो ए बराबर बताओ, ए बराबर क्या है, ए नीचे है, इसका नीचे 1 है, तो ए बराबर 1 हम लिख सकते हैं, तो ए मिल गया। अब बी बराबर बताओ, ये माइनस, इसमें पहले माइनस है तो इसमें पहले माइनस है, ठीक है। अब बी की जगह पर क्या है, यहाँ -1 है, ठीक है। माइनस के बाद जो भी नंबर है, माइनस के बाद बी है या माइनस के बाद -1 है, तो बी बराबर -1 लिख सकते हैं। तो ए और बी दो तो मिल गया, बस हमको क्या चाहिए, सी चाहिए। अगर सी मिल जाएगा तो फिर ए बी सी तीनों मिल गया, तो यहाँ पे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग से ए और बी निकल गया। अब सी देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है, ये क्या दिया है, सी बाई ए होता है। तो ये शून्यकों का योग 1 दिया है, ठीक है। शून्यकों का योग 1 दिया है, तो 1 को 1 बट्टा 1 लिख सकते हैं। यहाँ से सी बराबर 1 मिल गया, तभी क्या मिल गया, ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1, तीनों मिल गया। तो बस तीनों को ए बी सी के स्थान पर रख दो, ए को ए की जगह पर रख दो, बी को बी की जगह पर रख दो और सी की जगह पर रख दो। यहाँ रख दिया, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -1 और सी की जगह पे ये। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -1 प्लस प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और x का x और ये सी की जगह +1, तो ये जो है ना तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो, अभी तक जो है ना हम लोग ने 1 2 3 4 यहाँ तक देख लिया है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। शून्यकों का योग कितना दिया है, इतना, और उनका गुणनफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बस वही कहानी फिर से रिपीट करते हैं जो अभी तक मैंने लास्ट 4 में किया है। माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ये वाला है, उसका शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, अब देखो माइनस की जगह पर माइनस है, ये माइनस, तो बी की जगह पर क्या है, बस 1 है, ठीक है। तो बी बराबर 1 यहाँ से निकल गया। अब ये बराबर देखो, ए नीचे है, इसमें भी ए नीचे है, तो ए बराबर 4 बोल सकते हो। तो ए और बी मिल गया, बस सी हम लोग को चाहिए। तो उनका गुणनफल क्या दिया है, 1/4, 1/4 ऊपर दिया हुआ उनका गुणनफल। यहाँ से देखो ए और बी तो मिल गया, बस सी चाहिए, तो सी बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर 1 है, ठीक है। तो ए बी सी, ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया, ठीक है। ए बी सी मिल गया, बस इसके जगह पर रखेंगे। तो ए की जगह पे ए रख दो, बी की जगह बी रख दो, सी की जगह पे सी रख दो। तो ए बराबर क्या है 4, बी बराबर 1 और सी बराबर 1,
ठीक है। तो इसको रख दो, इसी को सॉल्व कर देने पे ये आ गया आंसर, ठीक है। ये बड़ी ही आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। चलो 1 2 3 4 5, ये अब जो बचा है लास्ट वाला, बस ये वाला बचा है, ठीक है। तो यहाँ शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। बस इसको भी देख लेते हैं। बस उसी तरीका से जो है ना फिर मान लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ये है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया, 4 दिया है। कहाँ से मैंने लिखा, यहाँ से जो दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया है। अब 4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी माइनस माइनस प्लस 4 ही है, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस ये माइनस इधर माइनस है, तो बी की जगह पे क्या है, -4 हो सकता है। तो बी बराबर -4 मिल गया। ए बराबर 1, नीचे देखो ए है, यहाँ नीचे 1 है, तो ए बराबर 1, ए भी मिल गया। तो ए और बी हम लोगों को मिल गया। अब चाहिए सी। तो प्रोडक्ट कितना दिया है, 1 दिया है, 1 को 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से देखो सी बराबर 1 यहाँ भी मिल गया, मतलब कि ए बी सी तीनों हम लोगों को मिल गया। ए बी सी तीनों जो है ना हम लोग को प्राप्त हो गया। ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 1, ठीक है। अब बस उसकी जगह पे रख दो, ए बराबर 1 रख दिए इसमें। अब बी की जगह पे -4 रख दिए और सी की जगह पे 1 रख दिए। इसी को अब जब सॉल्व करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 का 4x और 1। इस तरह जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 2.2 का कौन सा था देख लेते हैं। 2.2 का जो है ना पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह 2.2 जो है ना ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग करना है 2.3। अभी जो हम लोग करना है 2.3 जो करना है ना 2.2 इस तरह जो है ना ख़त्म हो जाता है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो कि अगला जो है ना लेक्चर जब मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं आपको 2.3 में।